अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में जो सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये इजी पैसा और मोबाइल शॉप से रिलेटेड है। ठीक है, इजी पैसा और बिलिंग और मोबाइल्स का जिनका काम है, एक्सेसरीज का जिनका काम है, उनके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो इसके फीचर्स आपको चेक करवाते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ से आप टैब को चेक कर सकते हैं। ये देखें, कैश सर्विस, लोन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, बिल पेमेंट, CNAC एंड रसीद। ठीक है, और उसके बाद इसका यहाँ पर हम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं मुकम्मल। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल आएगी। अभी हमने कोई एंट्री नहीं की इसलिए ब्लैंक है। तो आपको इसका वर्किंग का तरीका दिखाते हैं कैसे काम करता है ये। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, कैश सर्विस पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए कैश इन सिलेक्टेड है पहले से ही। तो यही कीबोर्ड से हमने नंबर लिखना है कस्टमर का यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, अभी हमने अकाउंट ऐड नहीं किया। सबसे पहले हम अकाउंट ऐड करते हैं यहाँ पर। हम एक इजी पैसे का अकाउंट ऐड कर लेते हैं। बैलेंस रख देते हैं यहाँ पर इसका 5000 और एक हम जैज़ कैश का अकाउंट ऐड कर देते हैं। इसका भी 5000 बैलेंस रख देते हैं हम। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स में भी चेक करवा देते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर हमें रिकॉर्ड में भी ये शो करवा रहा है कि इस डेट को इतनी अमाउंट के साथ हमने क्रेडिट किया अपना अकाउंट। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन आईडी की जगह पर ये ओपनिंग बैलेंस के नाम से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ एंट्री कर रहे थे, तो एंट्री करते वक्त हम ये यहाँ से हमने जिस अकाउंट से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, कैश इन है ना, कस्टमर कैश लेकर आया अपने अकाउंट में डिवाने के लिए। तो यहाँ से कस्टमर से कैश लिया और यहाँ से उसका अकाउंट जो भी होगा, सॉरी, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने इजी पैसा अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अकाउंट यहाँ से होगा वो सिलेक्ट करेंगे आप और उसके बाद कस्टमर का अकाउंट नंबर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ कस्टमर जिस अकाउंट में भेज रहे हैं वो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, पैसा जैस कैसे जो भी हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर फीस लिखेंगे। फीस को हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये परसेंटेज में लिखेंगे तो ये यहाँ से भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम अकाउंट का टाइटल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आकर ट्रांजेक्शन जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे मोबाइल से। जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका ट्रांजेक्शन नंबर आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इसकी प्रिंटिंग का ये जो डिज़ाइन है ये आ जाएगा। इसको कस्टमाइजेबल है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसके अंदर जो कुछ चेंजिंग करवाने, ये बिल्कुल सिंपल सा बनाया गया है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं जिस तरह से आप कहेंगे इसको कर दिया जाएगा। और ये हमारी ट्रांजेक्शन पहले कंप्लीट हो गई है। अब हम रिकॉर्ड में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस पहले आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारी ये कैश इन की ट्रांजेक्शन हुई है इजी पैसा में। ठीक है, हमने इजी पैसा और जैज़ कैश दोनों का बैलेंस 5-5 हज़ार ओपनिंग बैलेंस रखा था यहाँ पर। ठीक है, जब हमने इजी पैसा से कैश इन किया ना तो हमारे पास जो कैश है वो 1000 रुपये बढ़ गया। यहाँ देखें कैश बैलेंस हमारे पास 0 था पहले, अब 1000 रुपये कैश का बैलेंस आ रहा है। और इजी पैसे का जो बैलेंस है हमारे पास वो अब जो पीछे रह गया 4000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा 5000 था। 1000 हमने यहाँ से कैश इन कर दिया और जो है बाकी हमारे पास जो बचा है वो 4000 है। हमारा इजी पैसा अकाउंट यहाँ पर देख रहे हैं 1000 से डेबिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट जो है वो 1000 से क्रेडिट हो गया। ये क्रेडिट कैश अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो ये क्रेडिट हो गया इसका मतलब। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको इसकी रिसर्च फीचर बता देते हैं। यहाँ पर आप इसको जो है बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी रिसेप्ट आईडी जो है उसके मैनुअल एंटर करके भी यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को। और उसके अलावा जो ये डेट्स हैं 2 डेट्स हैं 92 भी सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ शो ऑल करके हम मुकम्मल रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसको इस हिस्ट्री को जब ओपन करते हैं सर्च हिस्ट्री को, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सिर्फ वो एंट्रीज दिखाएगा जो आज की डेट की है। यहाँ पर सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जिनकी डेट जो है वो टुडे डेट होगी। ठीक है, या आज की डेट होगी, वो एंट्रीज यहाँ पर शो होंगी और पुरानी एंट्री है इसके ऊपर यहाँ शो नहीं करेगा। पुरानी एंट्री चेक करने के लिए
शो ऑल पे जाना पड़ेगा आपको, या फिर दो डेट्स के दरमियान में भी आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल ऊपर भी आप किसी के भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये इसका टोटल हिसाब किताब है, सारा कैलकुलेशन है सारी, कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आउट हो रहा है, कितनी नॉन पेमेंट हो रही है, कितनी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, बैंक पेमेंट, बिल पेमेंट, ठीक है, CNIC सेंड हो गया, कमीशन हो गया। और यहाँ पर ये इसका जो है ना टोटल बैलेंस हमें बताएगा, कैश का बैलेंस कितना बैलेंस है इनका, यहाँ से हमारे जो है जो शो कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैनुअली आप सिस्टम में करना चाहते हैं, मतलब ये अकाउंट, ये तुम्हारा कैश अकाउंट जो है ये सिस्टम के मुताबिक अकाउंट है, ठीक है। आप शॉप के अंदर बिल्कुल ये सारा अकाउंट यहाँ पर नहीं भरा, शॉप के पैसा कहीं और भरा है, तो आप शॉप के अंदर सुबह ओपनिंग बैलेंस जो आपका था वो यहाँ पर लेके आप मैनुअली इंटर कर सकते हैं। आप जब यहाँ इंटर करेंगे तो हमारा ये अकाउंट प्लस हो जाएगा, और ये टोटल हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होना चाहिए वो बताएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, हम कैश आउट की एंट्री करते हैं कोई, ठीक है। यहाँ से कैश आउट सेलेक्ट कर लेंगे और कस्टमर का नंबर देंगे, वही वाला नंबर देंगे। इसका यहाँ पर ये फीचर ये भी है कि जैसे ही कस्टमर का जो पुराने वाला नंबर होगा उससे ये खुद ब खुद जो है रिकॉर्ड निकाल लेगा। ये देखिए जैसे ये नंबर हमारा मैच हुआ है उससे रिकॉर्ड जो है खुद से निकाल लिया अपना, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम जो भी अकाउंट से ये मतलब ट्रांसफर करें, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ 500 लिख लेते हैं, ये कैश अकाउंट की अमाउंट है, ठीक है। हम किससे कर रहे हैं, यूनिवर्स अकाउंट से कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कमीशन लिख लेते हैं। तो बाकी ये सारी उसी तरीके से करेंगे, यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर लिखेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम नो कर देते हैं इसको, ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए नजर आएगा यहाँ पर जो ई पैसा का अकाउंट है हमारा वो अब 500 जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा ई पैसा अकाउंट। या देखिए यहाँ पर हमारा ई पैसा अकाउंट, यहाँ पर ई पैसा अकाउंट हमारा 500 से क्रेडिट हो चुका है। ये देखिए 4500 हमारा बैलेंस बता रहा है, और जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो गया 500 रुपये से, ठीक है। ये हमारा कैश आउट जब हम करते हैं तो कैश हमारा डेबिट हो रहा होता है, और जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। ये इस तरीके से उसका बैलेंस भी मेंटेन करेगा सारा। और यहाँ पर टोटल भी देखें कैलकुलेशन में आपको टोटल कैश बताएगा, इतना कैश इन हुआ है, इतना कैश आउट हुआ है, और ये बाकी ट्रांजेक्शन हुई है, और ये उसके बाद ये टोटल बैलेंस यहाँ पर बता देगा आपको, ठीक हो गया। तो ये जो है आपको कैलकुलेशन के लिए मुकम्मल साहब बताने वाला सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इस हिसाब से। अच्छा एक और एंट्री करते हैं, हमने यहाँ पर ये इसको कैमरे का यूज़ नहीं किया, आपको बताया नहीं, तो वो हम यहाँ लोन पेमेंट यूज़ कर लेते हैं, एक नई एंट्री कर लेते हैं लोन पेमेंट की। यहाँ पर कस्टमर का नंबर लिखेंगे, इसका अलग कार्ड है, ठीक है। तो ये पहले टैब के साथ नहीं मैच करेगा, यहाँ पर कस्टमर नंबर जहाँ हम देंगे तो यहाँ मैचिंग नहीं होगा वो वाला कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर हम इंटर करेंगे, यहाँ पर जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं लोन पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यहाँ अकाउंट नंबर देंगे उसका, ठीक है। अकाउंट टाइटल जो भी होगा वो दे देंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे जो सिलेक्ट करेंगे अकाउंट, या एक कच्छप का अकाउंट है जो भी है यहाँ पर वो ऐड करना पड़ेगा अकाउंट। हम फिलहाल इसको कैश अकाउंट ही लिख लेते हैं ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, इसका कमीशन लिख लेते हैं, ट्रांजेक्शन आइडिया लिखते हैं। अच्छा ये कैमरे का यहाँ पर सिस्टम ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, आपको जो भी कैमरा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपने कैमरा, उसके बाद स्टार्ट के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कैमरा चालू हो जाएगा। मेरे पास कैमरा नहीं है इसलिए ये ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही यहाँ पर शो कर रहा है, जो स्क्रीन की हमारी रिकॉर्डिंग है वही आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर करेंगे तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, फिर दोबारा करेंगे तो CNC फ्रंट की आ जाएगी, और फिर करेंगे तो CNC बैक की आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा भी ले सकते हैं जैसे मर्जी इसको कर लें, और अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर पहले से सेव है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद ये 3 पिक्चर हमने ले लिया, अब इसको हम सेव कर देते हैं, ये सेव का पूछेगा हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी लोन पेमेंट में आ गया, यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर आ गया लोन पेमेंट में आ गया, ठीक है। 1000 रुपये कैश इन हुआ है, 2000 रुपये आपको कैश होना चाहिए, और 500 रुपये कैश आउट हुआ है, तो नेट बैलेंस जो है 1500 रुपये बचेगा, ये 1500 रुपये हमें यहाँ पर बता दिया इससे। अच्छा उसके अलावा ये यहाँ पर जो हमने ट्रांजेक्शन की थी वो आप यहाँ पर देख लें कि हमने 1000 रुपये का बिल पे किया था। ये हम वीडियो वाले कार्ड देखते हैं ना, ये यहाँ पर हम हमें नजर आएगा, ये देखिए ये वाली एंट्री हमारी लास्ट पे आ रही है। ये हमने ये जब इसके ऊपर हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारा देखिए ऊपर इसकी हमें इमेज बता देगा, जिसके अंदर हमने इमेज सेव की होगी
उसकी हमें इमेज भी यहाँ पर शो करेगा रिकॉर्ड के अंदर। बस ये सेंडर इमेज यहाँ पर शो करेगा, यहाँ CNC फ्रंट और यहाँ पर CNC बैक। ठीक है, ये इसी तरह हमारी एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। लॉन पेमेंट की इस तरीके से बाकी भी आप एंट्री या ऑनलाइन पेमेंट की या जो भी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं और इसका वो क्लोज कर देते हैं। मजीद इसके अंदर वो जो मोबाइल सेल का है फंक्शन वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ इन्वेंट्री हमें ऐड करनी होगी। इन्वेंट्री हमें ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, कोई भी मोबाइल है, जो भी मोबाइल का नंबर मोबाइल है कोई भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ओप्पो लिख लेते हैं, ओप्पो वाला जो भी है कोई भी मॉडल हो सकता है। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपने और उसके बाद उसकी प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसकी कॉस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर और क्वांटिटी लिख दें उसकी, दो है जितनी भी है। सिलेक्ट यूनिट हमने इंटरवेस किया था, सिलेक्ट यूनिट हमें बता रहे हैं यहाँ पर, हम उसको यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, पीस सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी जनरल कैटेगरी है और यहाँ पर जो पहले कैटेगरी आ रही है प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, इमेज अपलोड करना चाहते हैं इमेज अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ ही स्टेटस एक्टिव है, होलसेल प्राइस जो सेलिंग प्राइस है इसका होलसेल रेट में सेल करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है या उर्दू देना है वो हम यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्योंकि मोबाइल होता है, जब मोबाइल सेल करना है तो उसमें आपने ये कंटेन वेरिएशन पे क्लिक करना है पहले सबसे, और यहाँ पर उसका जो है जो मोबाइल है उसका नेम या नेम तो इसका नहीं होता मोबाइल में, यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम उसका वेरिएशन वैल्यू में यहाँ पर हम उसका ईमेल नंबर लिखेंगे, जो भी ईमेल नंबर है क्योंकि हर मोबाइल का अलग से ईमेल नंबर होता है तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हम ये एंटर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह दूसरा वेरिएशन नाम तो वही इसका आएगा मोबाइल में। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका वेरिएशन में यहाँ पर ईमेल नंबर उसका दूसरा लिखेंगे कोई भी और ये ऐड कर देंगे हम। अब ये देखिए हमारी जो है ये ऐड होगी ऐसे। अब हम इस प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं यहाँ से, ये हमारी प्रोडक्ट ऐड होगी। ठीक है, अब जब हम इसको सेल करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जब हम सेल पे जाएंगे इसको जब हम सेल करेंगे तो यहाँ से हम वो लिखा था वो लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मोबाइल आ गया। ठीक है, इंटर करेंगे, ये हमारी ऐड होगी। अब हम इसको फिनिश करेंगे, जब सेल करने लगेंगे तो यह देखिए हमें बताएगा कि जो फॉलोइंग प्रोडक्ट है इशू यहाँ पर बताएगा कि वेरिएशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इस प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट के लिए वेरिएशन लाजमी है, यानी कि एमबी नंबर लेना लाजमी है क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल नंबर मोबाइल का जो रिकॉर्ड रखना है उसका कि कौन सा मोबाइल हमारा सेल हो गया और कौन सा स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर ईमेल नंबर इसका जो है हमने एंटर करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्वांटिटी पे इसके लिए जाएंगे, क्वांटिटी पे, और यहाँ पे जब हम क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे हमारे से देखिए वेरिएशन पूछेगा। ये देखिए यहाँ से वेरिएशन हम उसे बढ़ाइए, उसके प्रोडक्ट का नाम है ये, उसकी वेरिएशन हमारे पास आ जाएगी जितनी भी वेरिएशन बढ़ी है। ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि मोबाइल में हर वेरिएशन का हर एक एमबी का नंबर एक ही मोबाइल होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमने एक ही रखनी है। ठीक है, इसको हमने एक से ज्यादा नहीं देनी है, इसको एक क्वांटिटी देनी है और सेल करते वक्त भी इस तरह एक ही करनी है और ये ऐड करना है। जो सा ईमेल नंबर आप सेल करें और यहाँ पर हम वो कर देंगे और इसको जो है क्लोज कर देंगे यहाँ से, सॉरी ऐड कर देंगे यहाँ से, इंसर्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम जब इसको सेव करेंगे तो ये हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो देखिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारा वो ईमेल नंबर सेल हो गया, एक ईमेल नंबर सेल हो गया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बची है वो क्वांटिटी में एक है, लेकिन हम इसका मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको बताता हूँ भी एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं उसकी प्राइस 20,000। यहाँ पर यूनिट क्लिक कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये दो प्रोडक्ट ऐड होंगे, एक हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट डुअल है जिसमें ईमेल नंबर है और एक डुअल ईमेल नंबर, यानी कि जो डुअल ईमेल नंबर है इसमें एक्सेसरीज वगैरह भी आप सेल करते हैं उनके लिए ईमेल नंबर की जरूरत नहीं होती। तो ये देखिए दूसरी जो प्रोडक्ट है हमने उसके लिए ईमेल नंबर ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए उसको सेव जब करेंगे तो ईमेल नंबर हमसे नहीं मांगेगा। तो उसकी भी एंट्री करके आप बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हमारे पास जो
था ना, ओप्पो वन ये भी नंबर वन था। इसका जब हमने रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, जब इनिशियल लिस्ट ओपन करेंगे तो हमें बताएगा कि ये हमारे पास इसकी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इस वेरिएशन का जो है ये देखें, ये हमारा सेल हो गया तो इसलिए स्टॉक क्वांटिटी इसकी 0 हो गई है, ठीक है। और ये दूसरे वाला जो है इसका हमारे पास अभी एक पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी में हमारे पास एक आ रही है। तो ये आपको मोबाइल का और एसेसरीज की वेरिएंटी को दिखा देते हैं आपको। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड की जो एसेसरी वाली वो ये है, ठीक है। ये हम इंटर करेंगे और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। मैनुअल भी शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, शॉर्ट की यहाँ लिखी हुई है, ये देखें। यहाँ पर उससे कोई भी नंबर की डिमांड नहीं की और इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ से सेल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं इसकी। तो इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में काफी सारे फीचर है, जैसे रिटर्न है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, ये सारे जो है चीज़ें इसके अंदर काम करती है। वेयर हाउस मैनेजमेंट है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम मुकम्मल इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। और टैक्स से भी आप बैंक अकाउंट वगैरह मैनेज कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। रिपोर्ट्स में आप कैश की, इनकम की, एक्सपेंस की और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक हो गया, अब तक के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।